नमस्कार, सत श्री अकाल, की हाल चाल। मैं आपका दोस्त किशन कुमार आपके इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो बीएचयू के स्टूडेंट का कहना था कि हमें बीएचयू फैकल्टीज में कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। तो तो यह वीडियो उसी पर आधारित है। आइए अब हम सूचना अनुसार जान लेते हैं कि हमें बीएचयू फैकल्टीज में कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। यह वीडियो बीए सोशल साइंस व आर्ट के लिए महत्वपूर्ण है। तो समय व्यर्थ न करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि बीएचयू फैकल्टीज की सूचना क्या है। तो यहाँ पर सूचना में लिखा गया है बीए ऑनर्स प्रथम सेमेस्टर सत्र 2020-21 सामाजिक विज्ञान संकाय के सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ सामाजिक विज्ञान संकाय कार्यालय में जमा करें। तो इसमें विद्यालय की तरफ से सूचना है कि बीए सोशल साइंस व बीए आर्ट के जो 2020 और 21 के सेमेस्टर के छात्र हैं उनको आवश्यक दस्तावेज के साथ कला संकाय में जमा करने हैं। तो कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं। पहला जो आवश्यक दस्तावेज है यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वह है फीस रसीद। तो फीस रसीद आपको कहाँ मिलेगा? तो फीस रसीद जब आपने यानी जब आपको कोर्स लोकेशन भेजा गया होगा तो आपने कोर्स लॉक कराया होगा, तो आपका जो पैसा देकर आपने लॉक कराया होगा तो उसी का फीस रसीद लिखना होगा। या तो आपको ईमेल पर मिल जाएगा या तो आपके पोर्टल पर मिल जाएगा। आप दोनों पर ही जाकर आप अपना फीस रसीद का कॉपी निकाल सकते हैं। तो आइए हम दिखा देते हैं कि फीस रसीद होता कैसा है। पहले तो हम अपने पोर्टल पर जाते हैं तो हमें फीस रसीद कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। यह फीस रसीद नहीं है, यह जो है हमारा कोर्स अलोकेशन है। देखेंगे कि जो स्टूडेंट था उसे साइकोलॉजी इकोनॉमिक हिस्ट्री मिला है और यह ओबीसी कैंडिडेट से था और जो लोकेशन है वह मेन कैंपस में है। और इन्होंने जो फीस जमा की है वह 2,800 यानी 2,082 रुपये जमा किए हैं। तो इनका जो है देखेंगे यहाँ पर ए पेमेंट डन बता रहा है। तो जब इन्होंने पेमेंट किया होगा तो इनको एक फीस रसीद मिली होगी। आपको वह फीस रसीद हम दिखा देते हैं। जो आपको पहले मैं दिखाया था वह कोर्स लोकेशन की कॉपी थी, लेकिन यह जो है यह फीस रसीद की कॉपी है। यहाँ पर देखेंगे कि जो नाम है किशन कुमार है, रोल नंबर है 10, 11, 26, 14, 13, 9। ये आप देख सकते हैं इनका पोर्टल खोलकर। पासपोर्ट तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर देखेंगे इनको साइकोलॉजी इकोनॉमिक हिस्ट्री मिला है जो मेन कैंपस में है। यह ओबीसी कैंडिडेट के हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि इनका जो फीस है वह कितना जमा हुआ है, यानी उसमें जो था कोर्स लोकेशन में 2,082 रुपये था, लेकिन ऑनलाइन पैसा जब कटने के कारण 2,123 रुपये हुए हैं। 2,123.84 यानी 64 पैसे हुए हैं। तो यह है जो फीस रसीद है। यह इसकी आपको एक फ़ोटो कॉपी करा लेनी है, फिर उसके बाद आपको फैकल्टीज में विजिट करना है। आइए अब हम दूसरा डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। डोजियर फॉर्म। डोजियर फॉर्म का यहाँ पर कितना है? 4 कॉपी है, लेकिन आपको 3 कॉपी ले जाना होगा। अपडेट के कारण 3 कॉपी हो गया है। यह पुराना जो था यह पुराना मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन जो सूचना नई सूचना में आई है उसमें 3 डोजियर फॉर्म की 3 कॉपियाँ लगती हैं। तो आपको आइए दिखा देते हैं डोजियर फॉर्म, और डोजियर फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है मैं आपको इस वीडियो में वह भी बता दूंगा। तो बीएचयू का डोजियर फॉर्म जो है कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो अब हम देख लेंगे कि यहाँ जो है पहले ऊपर क्या लिखा गया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो आप जब डोजियर फॉर्म निकालने जाएंगे तो आप देख लीजिएगा कि डोजियर फॉर्म के ऊपर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लिखा है या नहीं, क्योंकि डोजियर फॉर्म बहुत सारे यूनिवर्सिटी के आते हैं। तो आइए अब अपने टॉपिक पर चलते हैं। अब हमें डोजियर फॉर्म कैसे भरना है, पहले अब हम ये जान लेते हैं। तो डोजियर फॉर्म भरने के लिए
हमें एक फ़ोटो चाहिए जो हाफ होनी चाहिए, यानी एक हाफ फ़ोटो चाहिए। फिर उसके बाद हमें जो डोजियर फॉर्म, हमारे पास 3 डोजियर फॉर्म होगा, हमें 3 हाफ फ़ोटो चाहिए और तीनों हाफ फ़ोटो तीनों डोजियर फॉर्म पर हमें चिपका देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, देखेंगे द डीन के नीचे दिया है फैकल्टी ऑफ, द डीन के नीचे जो फैकल्टी ऑफ दिया है उसके यानी जो फैकल्टी ऑफ दिया है वहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारा फैकल्टीज है। अगर आप बीए सोशल साइंस से हैं तो आप बीए सोशल साइंस लिखेंगे, अगर आप बीए आर्ट से हैं तो बीए आर्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा से नीचे आ जाते हैं तो आई एम सीकिंग एडमिशन टू कोर्स लिखा है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, आई एम सीकिंग एडमिशन टू कोर्स। यहाँ पर क्या भरना है, यहाँ पर आपको उस कोर्स का नाम भरना है जिस सब यानी जिसका कोर्स आप कर रहे हैं। अगर आप बीए सोशल साइंस से हैं तो बीए सोशल साइंस लिखेंगे, अगर आप बीए आर्ट से हैं तो बीए आर्ट लिखेंगे, अगर आप बीएससी एजी है तो बीएससी एजी, अगर आप बीएससी मैथ से हैं तो बीएससी मैथ लिखेंगे। आप जिस भी फैकल्टी से हैं यानी आप जो भी कोर्स लिए हैं उस कोर्स का नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद दिया है ईयर, और ईयर में क्या भरेंगे 2020 और 21। तो आप इस समय का जो सेशन चल रहा है 2020 चल रहा है, फिर उसके बाद आ जाएगा 21, तो यहाँ पर बनना है 2020 और 21। फिर सब्जेक्ट ग्रुप दिया है, आपको जो भी सब्जेक्ट मिला है यानी जो जो सब्जेक्ट मिला है यहाँ पर आपको सब्जेक्ट ग्रुप में भर देना है। फिर उसके नीचे आ जाते हैं तो कुछ नीचे आने के बाद देखेंगे यहाँ पर दिया है डेट। डेट जो दिया है, आप जिस दिन फैकल्टीज में विजिट करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करेंगे उसी दिन का यहाँ पर डेट लिखना है आपको। तो फिर उसके बाद देखेंगे डेट के बाद दिया है नेम, यानी क्या लिखा है सिग्नेचर ऑफ द अप्लीसेंट, सिग्नेचर ऑफ द अप्लीसेंट दिया है। तो यहाँ पर आपको जो नेम की जगह है वहाँ पर आपका सिग्नेचर लगेगा। फिर नेम ऑफ द हॉस्टल, आपको हॉस्टल नहीं मिला है तो छोड़ दीजिए, अभी ब्लॉक ए बी छोड़ देना है, रूम नंबर ए बी छोड़ देना है। फिर यहाँ पर लिखा है सिटी डेलीगेसी स्टूडेंट नेम ऑफ द डेलीगेसी, इसको भी छोड़ देना है। फिर एडमिट कार्ड ए भी छोड़ देना है। यहाँ पर देखेंगे फिर उसके बाद फ्रॉम ऑफिस यूज ऑनली, ये जो है ऑफिस यूज का ऑनली है, इसको भी हमें छोड़ देना है। फिर नीचे देखेंगे हॉस्टल सिटी दिया है, हॉस्टल सिटी के जगह जो दिया है उसके आगे लिख देंगे हम डेलीगेसी। फिर डेटेड दिया है तो यहाँ पर डेट डाल देंगे। फिर उसके बाद सिग्नेचर विथ सेल, इसको हम छोड़ देंगे। फिर आ जाएंगे नीचे तो इसको भी छोड़ देना है जो दिया है। यहाँ पर क्या दिया है हॉस्टल विथ रूम नंबर, इसको छोड़ देना है क्योंकि अभी आपको हॉस्टल नहीं मिला है। यहाँ पर फी रिक्वायर नो, ये भी छोड़ देना है आपको। फिर उसके बाद आपको नीचे आ जाना है दूसरे पेज पर, आपको सीधा नीचे आ जाना है दूसरे पेज पर। तो दूसरे पेज पे देखेंगे यहाँ पर यूनिटी पीईटी रोल नंबर, यहाँ पर आपका जो भी रोल नंबर होगा वो आप अपना रोल नंबर लिख देंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे नेम ऑफ द अप्लीसेंट, यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा जहाँ पर नेम ऑफ द अप्लीसेंट लिखा गया है। सेक्स दिया है मेल एंड फीमेल, आप अगर आप मेल है तो मेल भरिएगा, अगर आप फीमेल है तो फीमेल भर दीजिएगा। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ दिया है तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको भर दीजिएगा। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर यस करके फिर उसके बाद इफ़, फिर उसके बाद लिखा है कैटेगरी, फिर उसके बाद आप अपना कैटेगरी भर देंगे। ब्लड ग्रुप है मालूम है तो आपको ब्लड ग्रुप यहाँ पर भर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स याद है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। फिर उसके बाद दिया है क्या एनी स्पीसीज मेडिकल प्रॉब्लम, अगर आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप भर सकते हैं। फादर्स नेम भरेंगे यहाँ पर, नीचे दिया है फादर्स नेम तो यहाँ पर फादर्स नेम भर देंगे। और उसके नीचे 9वें नंबर पर दिया है मदर्स नेम तो यहाँ पर मदर्स नेम भर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या दिया है 10वां नंबर और 11वां नंबर 12वां नंबर और 13वां नंबर हमें, यानी 12वां नंबर तक हमें छोड़ देना है। फिर नीचे 13वां नंबर देखा है
क्या दिखा है, एड्रेस दिया है। आप यहाँ पर अपना एड्रेस पूरा भर दीजिएगा। फिर उसके बाद दिया है पुलिस स्टेशन, तो आप अपना आपका जहाँ भी पुलिस स्टेशन होगा आप उसको भर दीजिएगा। फिर उसके बाद दिया है नेम ऑफ द नियर रेलवे स्टेशन, आपके घर के यानी आपके जो घर के पास यानी आपके घर से जो यानी जो आपके घर से नज़दीक रेलवे स्टेशन हो उस रेलवे स्टेशन का नाम, लोकेशन, एड्रेस। यानी स्टूडेंट का जो यानी जो आपका फिर यहाँ पर भरेंगे क्या, फिर से आप भरेंगे जो आपका एड्रेस होगा, यानी जहाँ आप रहते हैं वो एड्रेस भर देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे नीचे आप आ जाएंगे तो लिखा है वेदर यूर कॉन्वर्सेटेड, यस या नो, तो यहाँ पर हम भर देंगे नो, क्योंकि ये हमें नहीं मालूम है। फिर उसके बाद आ जाएंगे क्या नीचे 18वें नंबर पर आ जाएंगे नेम एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर्स। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर ए में क्या भरना है, आउटसाइड वाराणसी, यानी आपका जो कोई भी रिश्तेदार हो जो आपके यानी आपके वाराणसी से आउटसाइड हो यानी वाराणसी से दूर हो, तो उसका पता। फिर उसके बाद क्या भरना है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी उसका भर देना है। फिर इनसाइड वाराणसी, वाराणसी के अंदर जो भी आपके यानी जो भी आपके फैमिली से रिलेशन रखते हैं उनका यहाँ पर एड्रेस भर देना है। फिर फ़ोन नंबर भर देना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। आइए अब देख लेते हैं हमें तीसरा कौन सा फॉर्म भरना है। तीसरा है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड का 2 कॉपी। तो एडमिट कार्ड आपको कैसे प्राप्त होगा, जब आपका कोर्स और लोकेशन लॉक हो जाता है तो आपको एडमिट कार्ड आपके पोर्टल पर भेज दिया जाता है, या तो आपके ईमेल आईडी पर भी भेज दिया जाता है। तो वहाँ से आप जाकर किसी साइबर कैफ़े से एडमिट कार्ड की 2 कॉपियाँ निकलवा लेंगे। आइए आपको दिखा देते हैं कि एडमिट कार्ड आपका कैसा रहेगा। आपके एडमिट कार्ड का इमेज कुछ इस प्रकार दिखता है। तो इसी प्रकार के दिखने वाला एडमिट कार्ड होता है जिसे आपको साइबर कैफ़े से 2 कॉपी प्रिंट करवानी है। फिर उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट क्या है, आइए देख लेते हैं। अगला जो डॉक्यूमेंट है स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी। आपके यह जब आपने कक्षा 12 की क्लास पास की होंगी तो आपको टीसी प्रदान किया जाता है। तो आपको अपने स्कूल से टीसी बनवा लेना है। फिर उसके बाद दिया है चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र होता है सीसी। अगर यदि आप यूपी बोर्ड हैं या यदि आप यूपी बोर्ड हैं या तो बिहार बोर्ड है या तो कोई अन्य बोर्ड है तो आपको यानी सीसी प्राप्त होता है। जो टीसी होता है इसका भी जो टीसी होता है इसका ओरिजिनल कॉपी और सीसी का भी ओरिजिनल कॉपी आपको मेन कैंपस में जमा करना है। फिर उसके बाद दिया है छात्र व अभिभावक द्वारा एंटी रैगिंग फिर शपथ पत्र है। एंटी रैगिंग शपथ पत्र यानी यह क्या होता है, आइए आपको हम दिखा देते हैं एंटी रैगिंग और शपथ पत्र। तो हमें जो एंटी रैगिंग होगा वो 2 एंटी रैगिंग फॉर्म भरना होगा। एक स्टूडेंट एंटी रैगिंग फॉर्म होता है और एक पेरेंट एंटी रैगिंग फॉर्म होता है। तो एफिडेविट बाय द स्टूडेंट, यह क्या है, स्टूडेंट का फॉर्म है। तो यहाँ पर जो आई की जगह हो जाएगा वहाँ पर स्टूडेंट का नाम होगा। फिर उसके बाद SODOMR के जगह क्या हो जाएगा, आपके पिता का नाम यानी सन ऑफ या डॉटर ऑफ, जो भी आपके पिता का नाम हो यहाँ पर आपके पिता का नाम हो जाएगा। फिर आप कुछ नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि डिक्लेयर दिस मिस इसका मतलब है यहाँ पर कुछ नहीं भरेंगे। फिर डे के जो आगे है यहाँ पर आप कौन से दिन गए हैं फैकल्टीज में उस दिन का नाम भरना है। फिर मंथ भरना है, फिर ईयर भरना है यानी आप किस सेशन में भर रहे हैं यानी किस साल भर रहे हैं। फिर आपका सिग्नेचर होगा यहाँ पर। फिर आपका यहाँ पर नेम सिग्नेचर होगा, देखेंगे सिग्नेचर ऑफ डिपार्टमेंट है, उसके नीचे है नेम, यहाँ पर हो जाएगा आपका नेम सिग्नेचर। फिर उसके बाद कुछ नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया है सिग्नेचर ऑफ डिपार्टमेंट, यहाँ पर भी आपका ही सिग्नेचर
रहेगा। फिर उसके बाद डे दिया है, फिर यहाँ पर डे भर देंगे। मंथ दिया है, मंथ भर देंगे। ईयर है, ईयर भर देंगे कि आप कौन से ईयर में हैं। फिर उसके बाद अदर कमिश्नर, फिर उसके अदर कमिश्नर को छोड़ देना है। आइए अब हम देख लेते हैं एंटी रैगिंग का दूसरा फॉर्म जो आपके पेरेंट्स को भरना है। अब देखेंगे कि एफिडेविट बाय पेरेंट या गार्जियन, आप यह जो फॉर्म होता है ये भी एंटी रैगिंग का एक भाग होता है जिसे आपके गार्जियन द्वारा भरा जाता है। यहाँ पर MRMARS जो है, यहाँ पर आपके पिता का नाम होगा। फिर नीचे जो दिया गया है, आप यानी आप कहाँ का है, या जो एंटी रैगिंग है आप कहाँ से यानी किस संस्था में पढ़े हैं। यदि आप बेच्चू के हैं तो बेच्चू के हैं, अगर आप इलाहाबाद के हैं तो इलाहाबाद के हैं, इलाहाबाद का भरा जाएगा। अगर आप दिल्ली के हैं तो DU यहाँ पर भर देंगे। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे नीचे जहाँ पर दिया है डेट, यानी डे दिया है तो वहाँ पर जिस दिन आप वहाँ पर पहुँचे रहेंगे उस दिन का डे लिख देना है। फिर उसके बाद मंथ भर देना है। फिर ईयर, यानी जिस सेशन में आप भर रहे हैं। फिर सिग्नेचर ऑफ डिपार्टमेंट, यहाँ पर सिग्नेचर अपना कर देना है। फिर नेम नीचे देखेंगे कि नेम लिखा है तो यहाँ पर आपका नाम होगा। जो नेम दिया है नीचे वहाँ पर आपका नाम होगा। एड्रेस दिया है, आपका एड्रेस यानी आप जहाँ निवास करते हैं वहाँ का एड्रेस होगा। टेलीफोन नंबर दिया है और मोबाइल नंबर दिया है, तो टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर है यहाँ पर आप भर देंगे। फिर उसके बाद नीचे दिया है प्लेस, प्लेस यानी किस स्थान पर यह भरा जा रहा है। फिर उसके बाद दिया है डे, किस दिन भरा जा रहा है। फिर उसके बाद दिया है मंथ, किस महीने में भरा जा रहा है। फिर उसके बाद दिया है ईयर, किस साल भरा जा रहा है। फिर सिग्नेचर ऑफ डिपार्टमेंट, यहाँ पर आपका सिग्नेचर रहेगा। फिर उसके बाद दिया है डे, यहाँ पर आप डे भर देंगे। फिर उसके बाद मंथ दिया है, मंथ भर देंगे। फिर ईयर दिया है, फिर ईयर आप भर देंगे। तो यहाँ पर आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट ले जाने थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।